असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 19 जून 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें कि आपको आपकी पूजा का फल पूरा मिल सके। ये इस एपिसोड के अंत में आपको बताने वाला हूं, ये जानकारी है और बहुत जरूरी है, तो इसके लिए इस एपिसोड के साथ में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह के 7:28 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा ये दोपहर के 5:23 तक, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 11:05 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन जो आपको मिलेगा वो है सबसे पहले सुबह के 5:50 से 8:50 तक और फिर से शाम को 3:20 से 5:50 तक। तो ऐसे में आज के दिन अगर यात्रा करना चाहते हैं, कहीं बाहर लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो पश्चिम यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। तो उत्तर दिशा अगर यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तिल खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है कल्पद्रुम योग का, शकट योग, पर्वत योग, दुष्कृति योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, कर्मजीव योग का। तो वहीं आपको यह भी जानकारी प्रदान करनी अति आवश्यक है कि फिर से शुभ अवसर पर यानी कि यह कहा जाए त्रिपुष्कर योग और निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जाए तो उसका फल 3 गुना ज्यादा मिलता है। शुभ करो तो 3 गुना शुभता मिलती है, तो गलत करो तो 3 गुना अशुभता का सामना करना पड़ता है। 4 दशक से अधिक समय से कवच का निर्माण करते हुए न जाने कितने ही परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। शुभता की घड़ी फिर से लेके आए हैं। असफल और संघर्ष से भरे सफर में फिर से सफलता के मार्ग पर प्रशस्त किया है और इसी उम्मीद से हर शुभ घड़ी में आपको जानकारी कवच की देता हूं कि आप अगर अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये चैनल और मैं, मेरे पिताजी, आपके इस समय में कवच के माध्यम से आपके राह को आसान बना सके। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार क्या कवच आपको धारण करना चाहिए है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कुंडली को देख करके विश्लेषण कर मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली में जो दोष है उसके अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है, तो ये सभी जानकारी आपको मिल सकती है इन नंबर्स पे संपर्क करके। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति की चाह रखते हैं, प्रयास करते हैं, यही चाहते हैं कि लक्ष्मी जो हमारे घर आए उसके साथ में अच्छे संस्कार भी अवश्य आए। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है, चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण ही एक ऐसे हैं जिनमें एक गुण है जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है। बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य समृद्धि हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, इनके कारक बताए जाते हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को आप कारक मानते हैं, पूज्य हैं, जो शुक्र देव से संबंधित हैं। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की ही शक्तियों का वर्णन एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात आती है नवग्रह की, नवग्रह दोष की। आकाश में नवग्रहों में संसार का समस्त रहस्य छिपा बैठा है। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। ग्रह अगर आपके अनुकूल हैं तो आपको सुख और सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं, पर अगर अनिष्टकारी हैं तो प्रतिकूल प्रभाव भी देते हैं, यानी कि दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं।
जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, बाधाएं हो, उनसे त्रस्त रहता है इंसान। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न ग्रहों के दोषों से आपको राहत मिल सकती है। व्यापार हो या घर, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात हो धन कुबेर की, यानी कि कुबेर महाराज। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भाग दौड़ का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का भी वर्णन मिलता है। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल के, वायु के, अग्नि के सभी के देवता होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के देव या एक है अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर कहे जाने वाले कुबेर महाराज हैं। इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना हो, उनके लिए धन कुबेर कवच धारण करना अति शुभ सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने के प्रयास आज ही से शुरू किए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल के और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं जो 100% पॉजिटिविटी दे रहे थे, पर सुबह के 11:05 पर यही चंद्रमा 8th हाउस में प्रस्थान करेंगे और सिचुएशन आपके लिए 80% सपोर्टिव हो जाएगी। ऐसे में ज्यादा परेशानी वाला दिन नहीं रहने वाला है। चाहे कमाई की बात कही जाए, स्मूथली चलने वाली है, तो वहीं छोटी मोटी यात्राओं से आपको मुनाफा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय जब वापस घर लौटते हैं तो कहीं ना कहीं टकरार का माहौल आपके लिए उत्पन्न होता जरूर नजर आएगा। ये कहा जाए कि रेसिपी फॉर अ फाइट ये आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली है। बड़ों से इस समय में थोड़ा सोच समझ के ही बात कीजिएगा। कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं तो बड़ा ही इस समय में चतुराई से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय में नहीं परेशान करने वाली हैं, पर घबराहट कहें या एंग्जाइटी, ये कहीं ना कहीं शाम के समय में आप पर हावी होती नजर आ सकती है। ये कहें कि वर्कलोड कुछ ज्यादा होने से इस समय में आपको आमना सामना ऐसी चीजों से करना पड़ सकता है। यंगस्टर्स की अगर बात कही जाए तो कोई भी एग्जाम अगर इस समय में शेड्यूल्ड है आपका जो लेटर हाफ में है, तो मान करके चलिएगा कि आपकी गलती ना होने के बावजूद आपको इस किसी और की गलती का हर्जाना भरना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि आप शांति से एग्जाम दे रहे थे पर पीछे वाला चीट करना चाहता है या किसी और ने चीट किया है, पेपर आपका कैंसिल हो जाए, इस कारण से परेशानियां और खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। गृहिणी खास तौर पर ऐसे समय में कोई भी निर्णय अपने घर परिवार को लेकर के ले रही हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए अगर कोई डिसीजन आप उनके बिहाफ पर ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए जवाबदारी भारी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं जो ओवरऑल आपके लिए 75% पॉजिटिविटी बनाए रखने वाले हैं और यही पॉजिटिविटी 75 से 80% पे ट्रांजिट की जाएंगी जब 7th हाउस में चंद्रमा 11:05 पर आपके लिए 7th हाउस में प्रस्थान करेंगे। अब ऐसे समय में पूरा दिन ही मुनाफे का है, फायदे का है। छोटे छोटे जो आप काम बहुत सोच समझ के कर रहे थे, यही कहा जाए लक का सपोर्ट ना मिलने के कारण परेशान हो रहे थे, तो अब फाइनली लक का भी सपोर्ट मिलेगा। लोग भी इस समय में आपकी बढ़ाई करते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए, मोटिवेट करते हुए नजर आने वाले हैं। चाहे यंगस्टर्स की अगर बात कही जाए तो आप भी इस समय में यही देखेंगे कि काफ़ी जहां पर आपको अट्रैक्शन महसूस हो रहा था या फिर हिचकिचाहट थी किसी के साथ में जाकर के बात करने से, इस समय में अगर आप अपना कॉन्फिडेंस जुटा लेते हैं तो यहाँ पे आपकी बात बन सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से इस समय में कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये कहूँगा कि अगर रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर आए हैं तो फास्ट रिकवरी जो है वो इस समय में आपको देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। रिस्की डिसीजंस अगर बिजनेसमैन इस समय में लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए हितकारी है। इस समय में उस डिसीजन से फ़ायदा आपको कमाने का मौका ज़रूर मिलने वाला है। ओवरऑल फेम का इस समय में प्राप्ति होना, न्यूज़पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल छपना या फिर आपकी कोई मुहिम है तो उसको इस समय में हाईलाइट न्यूज़पेपर या मीडिया के द्वारा अवश्य किया जा सकता है। कहीं भी अपने कंपटीशन से, अपने शत्रुओं से इस समय में झुकने की बात आपके लिए नहीं रहने वाली। ये कहूँ कि एक बार अगर कहीं पे आपने अपनी आंखें गड़ा ली है, कोई ऐसा गोल आपने खुद के लिए सेट कर लिया है जो दूसरों के लिए असंभव था, तो वहाँ पर
शत्रु अपने आप ही पीछे हटते नजर आएंगे, वो आपका बाल भी बाका इस समय में नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए अति शुभ साबित होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 5th हाउस में चंद्रमा विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को सुबह 11:05 तक आपके लिए 25% सपोर्ट का बना के रखे थे, जहां से वो 67% पॉजिटिविटी में ट्रांजिट करेंगे सुबह के 11:05 पर, जब चंद्रमा 6th हाउस में एंटर करेंगे। अब ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान देना है कि सुबह सुबह का समय जो है, चाहे घर परिवार के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, बहुत सोच समझ के बातें कीजिएगा। कहीं ना कहीं कोई आपका गुस्सा कर देना या कुछ ऐसी बात कह देना जो सामने वाले को ठेस पहुंचा दे, उसके कारण परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। खुद भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से, खास तौर पे एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या समय पे ना खाना खाने के कारण आपका इंसुलिन शूट अप कर जाना, शुगर शूट अप कर जाना, इस कारण से परेशानी देखने को मिल सकती है। पर लेटर हाफ में इन चीज़ों पे कंट्रोल अवश्य आप पा लेंगे। यहाँ पे ये कहूँगा कि लक का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, पर फिर भी भाग्यवशात बैठे रहने से काम नहीं निकलने वाला है। इस समय में जो आपने फील्डिंग सेट कर रखी है अपने काम की, या फिर कहीं ना कहीं लोगों से जो बातें आपने करके रखी हैं अपने काम के लिए, या फिर पैसा जो आपको मिलना था उसके लिए आपने सेटिंग्स, ये कहा जाए कि लोगों से सही तरीके से आपने अपना टाइमलाइन सेट करवा लिया था, तो अब उससे पीछे हटने की बात नहीं होने वाली है। इस समय में जो बकाया पैसा है उसको आगे बढ़ करके आपको लेना ही होगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है, खास तौर पे सुबह का समय कुछ कष्टकारक रह सकता है, फिर वो चाहे वर्कलोड के कारण हो, घर परिवार के तानों के कारण हो, ये कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए बनी रहेंगी। पर सेकेंड हाफ के अंदर फिर से ये कहा जाए कि इन बातों को भूल जाएंगी या फिर इन चीज़ों से उभर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको बहुत सोच समझ करके अपनी कंपनी इस समय में सेलेक्ट करनी है। किन लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ, कैसे दोस्त बना करके रखा हूँ, वो दोस्त क्या करना चाहते हैं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मनन करने की ज़रूरत है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 4th हाउस में, जो 11:05 पर 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आज के दिन, पूरे ही दिन आपके लिए इस समय 35% सपोर्ट का बना करके रखेंगे। अब ऐसे समय में घर परिवार के अंदर विवाद, छोटी छोटी बातों पर, यह कहा जाए राई का पहाड़ बना देना, यह संभव हो सकता है। मानसिक तौर पे भी इन्हीं कारणों से परेशान ज्यादा रहने वाले हैं, और ये कहा जाए कि हर छोटी बात पे घर से मैं बाहर निकल जाता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं, विस्फोटक रिएक्शन दे बैठता हूं, या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी कह पड़ता हूं। इन चीजों से संभल करके रहना है। ये आग में घी डालने बराबर काम होगा आपका। यहीं पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने से, या ये कहा जाए बहुत ज्यादा इन चीजों को अपने आप पर हावी हो देने से, आप ये देखेंगे कि छाती में दर्द हो, बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो जाए, चक्कर खा जाना, ये सभी चीजें इस समय में आपके साथ में होती नजर आ सकती हैं। गृहिणी जो है वो कहीं ना कहीं इस समय में अग्नि का भय, या ये कहें कि अंग भंग का भय इस समय में सता सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको सावधान रह करके अपना काम किचन में हो या घर के अंदर हो, सोच समझ के करने की जरूरत रहेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड थे, पर गलत रीजन से थे। गलत लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था। गलत, या ये कहें कि झूठी तारीफों के कारण अपने आप को शेर मान बैठे थे। तो ये समय जो है ये हकीकत से आमना सामना करवा सकता है, और कहीं ना कहीं कष्टकारक अवश्य सिद्ध हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके किन की बातों को तूल दिया जाए, तो किन की बातों को सच माना जाए, इसका आपको मनन अवश्य करना चाहिए। ज्ञात होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई जो है वो इस वजह से करते हैं कि वो अपना नुकसान कर बैठें। तो ऐसे लोगों से इस समय में परहेज करना या दूरी बनाए रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। ये कहूं कि घर परिवार के जो लोग हैं, चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो, टॉन्ट भी अगर कसते हैं, अगर कुछ बुरा भला भी कहते हैं, तो वो भलाई के लिए ही कह रहे हैं, उसको सच मानिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस से चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं 11:05 पर। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 67% आपके लिए सुबह के समय पॉजिटिव, तो इसके पश्चात सपोर्टिव रखने वाले हैं। अब ऐसे समय में शायद सुबह का समय हो,
सही से अगर प्लान कर लिया जाए, अपने काम के लिए अपने काम को डेलीगेट कर दिया जाए, अपने स्टाफ को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएं तो बेहतर रहेगा। वरना बिना बात ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बनते हुए काम जो थे अचानक से अटक गए, डीले हो गए, इन कारणों से परेशानी उठाएंगे, पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, तो वहीं जो मार्केट से पैसा आना था वो भी आप तक अपना रास्ता नहीं बना पाएगा। छोटे छोटे गलतियां जिसे हम कहते हैं, ये कहते हैं कि रिस्की डिसीजन ले बैठता हूं, अनजाने में ही सही किसी और का गलत कर बैठता हूं, तो इस चीज से इस समय में परहेज करना होगा, वरना आपके ऊपर लीगल ट्रबल जो है उसके घने बादल, काले घने बादल मंडरा रहे हैं। यहां पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सुबह के समय ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पर सेकेंड हाफ के अंदर फिर भी सही समय पे खाना ना खाना, कुछ ज्यादा ही ट्रैवल कर जाना, या अगर आपका काम ही मार्केट का ज़्यादा है या ये कहा जाए कि फील्ड वर्क ज़्यादा है, तो इस समय में अपनी हेल्थ पे कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो मिल करके किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकती हैं। खास तौर पे ऐसे समय में डायबिटीज़ का सरफेस कर जाना, या ये कहा जाए अगर इस समय में कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल एंग्जाइटी महसूस हो रही थी, घबराहट महसूस होती थी, तो डॉक्टर्स के साथ में परामर्श करने पर डायबिटीज़ सरफेस कर सकती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में इस समय आपको चेंजेस करने ज़रूरी होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे सुबह के 11:05 पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो हैं, सुबह का समय 25% सपोर्ट का, तो सेकेंड हाफ 70% पॉजिटिविटी का बनने वाला है। इस समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि काफी चीजों में हड़बड़ाहट आप ज्यादा कर रहे हैं, रियलिटी से अपने आप को बहुत दूर रखे बैठे हैं। दिमाग के अंदर तो चीजें चल रही है कि आज का दिन करोड़ों कमा लूंगा, आज का दिन ये काम करने जाऊंगा, मेरा बड़ी आसानी से हो जाएगा। लोग आपको बता रहे हैं कि ये चीजें इस तरीके से नहीं चलती हैं, पर आप किसी की भी बात को इस समय में अपने ऊपर मानने से इनकार कर सकते हैं। चाहे यंगस्टर्स हैं तो इस समय में अपने मुंह के बल गिरने वाली बातें कही जा सकती है। कंफ्यूजन के मारे, अनप्रिपेयर्डनेस के कारण एग्जाम दे रहे हैं और उसके अंदर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके बाद में हर किसी दूसरे पे ब्लेम करते नजर आएंगे। वहीं व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान इस समय में कमाई अवश्य करेगा, पर बार बार एक ही चीज को अपने मुंह पर लाता रहेगा कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा, ये दूसरों की गलती के कारण मुझे वैसा काम करने का मौका नहीं मिल रहा, मैं बहुत ज्यादा करने की इच्छा करता हूं पर सामने वालों का साथ नहीं है, समर्थन नहीं है, और इन्हीं कारणों से लोग जो साथ निभाने वाले थे वो भी दूरी बना सकते हैं। पर सेकेंड हाफ में यही चीजें जो हैं कुछ हद तक साथ निभा जाएंगी। यही कहा जाए लक फैक्टर स्टेप इन करके अपने कामों को खुद अपने हाथों से करने पे जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो समझने का मौका मिलेगा, और अपने साथ में जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करके फिर से उनको काम करने पे आप ला देंगे। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है खास तौर पे आप ये देखेंगी अपने सगे संबंधियों से इस समय में शत्रुता भाव आप पर हावी हो रही है। सुबह सुबह के समय में चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, तो इनके साथ में बहसबाजी जो है वो कुछ ज्यादा गर्मा सकती है, घर का माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर सेकेंड हाफ में यही चंद्रमा सेकेंड हाउस में जाकर के आपके लिए सिचुएशन को ओवरऑल 60% सपोर्ट पर लेके आ जाएंगे। फर्स्ट हाफ में 67% पॉजिटिविटी थी, तो सेकेंड हाफ में आपको यहां पर 33% सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहीं पे यही चीज कहूंगा कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। जो काम कर रहे थे वहां पे कहां रुकना चाहिए है, कहां पे क्या कहना चाहिए है, वो कहने का या फिर समझने का जो चांस है वो खो बैठोगे। बड़ी बड़ी इस समय में गलतियां जो है वो आपके हाथों से हो सकती हैं। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनको बड़ी ही प्रेम पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नहीं किया गया तो बाहरी लोग कहीं ना कहीं फायदा उठाने में सफल हो जाएंगे। यह कहा जाए कि मति भ्रम कर देना, गलत अफवाह उड़ा देना, वो आपके शत्रु और आपके विरोधी जो हैं इस समय में करने में सफल हो सकते हैं। तो वहां पर घर परिवार की बातों को समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यंगस्टर्स हैं
कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉलेज में आज के दिन कोई प्रेजेंटेशन है, तो हर चीज को अपने कंधों पर रखना बेहतर रहेगा। दूसरों के भरोसे अगर बैठे हो कि वो उस प्रोजेक्ट की स्लाइड बनाएगा, ये दूसरा करेगा काम, ये तीसरा काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको कोऑर्डिनेट करना आपको जरूरी होगा। और वो कोऑर्डिनेशन सुबह के समय कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में यही कहा जाए 11:05 के पश्चात अगर इसके प्रयास किए जाएं तो आपको टाइम का शॉर्टेज फेस करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है सुबह 11:05 तक, जहां पर मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स 75% सपोर्ट प्रदान कर रहे थे, और सेकेंड हाफ में यही सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बन जाएगी। सुबह का समय कुछ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन के साथ में जरूर बीतने वाला है। ये कहा जाए कि समय पे उठा देना चाहिए था, पर कोई उठाने को नहीं मिला। सुबह सुबह नाश्ता मिला तो वो मनपसंद का नहीं मिला, तो इन कारणों से घर वालों के ऊपर नाराजगी जरूर जता देंगे। पर एक बार जब ऑफिस में स्टेप इन कर चुके हैं, अपनी नौकरी पे पहुंच चुके हैं, तो वहां पर जाकर के अपने आप को काम और कॉन्फिडेंट बनाने में सफल हो जाएंगे। जो काम अभी तक ये कहा जाए कि अंधेरे में तीर चला रहे थे, वो फाइनली बंद होने वाला है, और अब अपना गोल जो है वो सीधा सीधा आपको यहां पे नजर आएगा। ये कहा जाए लोग जो हैं वो आपके गोल को अटेन करने में हेल्प करने वाले हैं। खास तौर पे अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, या ये कहा जाए काउंसलिंग का अगर आप काम करते हैं, कंसल्टेशन का अगर आप काम करते हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगी। पर फर्स्ट हाफ के अंदर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हड़बड़ाहट के अंदर अगर गाड़ी चला रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होकर के गाड़ी अगर चला रहे हैं, लेट हो चुके हैं, उसके अंदर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। बिना बात ही जो पॉजिटिव टाइम पीरियड है उसको आप अपने आप की गलतियों से ये कहें कि यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा आपको इस समय ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो 11:05 पर 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का साथ मिल जाएगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल जाएंगे, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% पॉजिटिविटी से 25% सपोर्ट पर गिराने वाला है। अब ऐसे समय में सुबह का समय तो बड़ा अच्छा था, बड़ी बड़ी बातें हो गई, फोन पे उठते ही लोगों से बात की, चर्चाएं की, और ऐसे लगा कि बस पैसा तो तैयार ही पड़ा है, जाकर के उठा करके आना है। पर सेकेंड हाफ कहें या फिर 11:05 के बाद में अगर आप अपने समय को देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि फोन पे बातें जो की गई थी वो कुछ अलग थी और हकीकत कुछ अलग है। पॉलिटिक्स के शिकार बनने वाले हो, ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं दूसरे की चालाकी और चतुराई के कारण इस समय में फ्रॉड होने की समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। कोई भी पेपर साइन करने वाले हो, पहले पढ़ लीजिएगा, सारा काम होने के बाद में फिर साइन कीजिएगा, वरना साइन करने के पश्चात अगर सोच रहे थे पेमेंट मिल जाएगा तो गलतफहमी में रह जाएंगे। इस समय में धोखाधड़ी जिसे कहते हैं वो आपके साथ में हो सकती है, तो इन चीजों से बहुत बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखने की बात रहेगी। कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, खास तौर पे फैमिली मेंबर के कहने पे, अपने कलीग्स के कहने पे, तो 2 बार बैठ करके विचार कर लीजिएगा कि क्या ये काम करना जरूरी है, या हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ इन कामों को लेकर के मुझे अफवाहों के बाजार में घुमाया जा रहा है। ये सिचुएशन 21 को जब धनु राशि में चंद्रमा आएंगे, तब जाकर के कुछ हद तक आपके लिए वापस सिक्योर होती हुई नजर आएंगी। पर पैसा इस समय में लगाने से परहेज करना है। कोई पैसा उठाना भी है कहीं से, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खुद वहां पे मत पहुंच जाइएगा। अपना स्टाफ है, अपना कोई ये कहे कि विश्वास पात्र आदमी है, तो उसको वहां पे भेज करके काम करवा लीजिएगा। खास तौर पे ये फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ये सबसे ज्यादा कही जाए रिस्क वाली बन रही है। तो अगर आप लिकर का काम करते हैं, परफ्यूमरी का काम करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि नशे का अगर कोई काम करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा इस समय नुकसान पहुंच सकता है। वहीं यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में इस समय में बढ़त चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो यहां पर सिर झुका करके अपने ईगो को साइड में रखते हुए जो काम कहा जाता है शांतिपूर्वक उसको पूरा अवश्य कर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं आज के दिन। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है। ऐसे समय में धार्मिक तीर्थ यात्रा को लेकर के कहीं ना कहीं प्लानिंग घर के अंदर जरूर शुरू होने वाली है। ये कहा जाए अपने आप से सेटिस्फाइड हूं, अपने आप से बहुत ज्यादा खुश हूं, मन बड़ा ही इस समय में प्रसन्न है। तो हंसमुख मिजाज भी लोगों की तरफ ज्यादा रहेगा। लोगों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर देना, अपने वश में कर लेना, यह भी बड़ा आसान रहने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है शानदार तरीके से पैसा कमाने के लिए तैयार रहेंगे और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज के कारण आपके लिए ये कहें कि रिकरिंग इनकम जो है वो बनी हुई रहेगी। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद बनने वाली है। खास तौर पे अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने वाले हैं या ये कहा जाए कोई इंटरव्यू देने वाले हैं जॉब के लिए, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल अवश्य रहेगा। 100% जिसे हम पॉजिटिविटी कह रहे हैं वो आपको इस समय में मिलने वाली है, जिसके कारण प्रयास नॉर्मल भी अगर रखते हैं तो भी आपका काम जो है वो अव्वल लगने वाला है। अब ऐसे ही समय में महिला वर्ग जो है, खास तौर पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं, आपको इस समय में अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने का प्रयास बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव और परिणाम दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए इस समय में चंद्रमा 9th हाउस से 10th हाउस में प्रस्थान करेंगे। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव 11:05 के बाद में आपको मिलने वाली है। इससे पहले की जो सिचुएशन है, अगर आपने 18 तारीख का राशिफल देखा है तो आपको लगभग ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सुबह आपका कैसा जाने वाला है। पर हम बात करते हैं 11:05 के बाद की। तो अब जाकर के सिचुएशंस कुछ बेहतर बनने वाली हैं। हेल्थ वाइज भी इस समय में कुछ बेहतर रिकवरी देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए कि दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू करने वाली हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो जहां पर नौकरी जाने का खतरा लग रहा था, या फिर ये कहा जाए कि सीनियर्स जहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आपके ऊपर दिखा रहे थे, अब सही से काम कर देने पे या फिर डेडलाइन से पहले अपने काम को फिनिश कर देने पे उनका समर्थन मिल जाएगा। काफी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने में सफल हो जाएंगे। पर ऐसे समय में इस बात का फिर भी ध्यान रखना है कि खर्चों पर अभी भी लगाम लगाए रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में परेशानी ये देखने को मिल सकती है कि एक हाथ से जहां पैसा आ रहा है तो दूसरे हाथ से वहीं खर्च भी करते चले जाएंगे। ये कहें कि कर्ज जो है, कर्ज को जल्दी जल्दी उतारने के प्रयास इस समय में करेंगे, जिसके कारण फिर से फाइनेंशियल क्रंच के शिकार बन जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस से 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 30 से 33% सपोर्ट में रखने वाले हैं। पर इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जो नौकरी पेशा इंसान है और बिजनेस पर्सन है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आज के दिन काम पड़ रहा है, या फिर किसी ऐसे इंसान से काम पड़ रहा है जो ओहदे में, हैसियत में बहुत ऊपर है, तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन वहां पे पहुंचने पर भी आपको जो रिस्पांस चाहिए था या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम नहीं होने वाला। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ नाम रखने के लिए या फिर अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आपके समय की बर्बादी करवा सकता है, कि बुला लिया, आपसे प्रेजेंटेशन करवा ली, बात कर ली, पर उसके बाद में जो आप काम चाहते थे कि आपका हो जाए या फिर जो आपकी डील जो है वो फाइनलाइज हो, वो इस समय में नहीं देखने को मिलने वाली है। वहीं एक्सीडेंट से, जहरीले जीव जंतुओं से इस समय में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिर वो चाहे अपने ऑफिस में ही बैठे क्यों ना हो, पर गीले पैर होने के कारण या ये कहा जाए बारिश में भीग जाने के कारण परेशानियां उत्पन्न होना, तबीयत का खराब हो जाना, या फिर बारिश के कारण एक्सीडेंट हो जाना, इन चीज़ों से इस समय में आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, जहां पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। ये मेरी तरफ से चेतावनी है, आगे आपको क्या करना है वो आप पर निर्भर करेगा। यहां पर पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि निर्जला एकादशी व्रत किस तरीके से किया जाए कि पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो। तो हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत को बहुत शुभ बताया जाता है।
भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा आज के दिन रहती है। ये 19 जून 2024 को मनाया जाने वाला है, यानी कि मैं 18 तारीख की शाम को आपको एपिसोड दे रहा हूं, ये मानते हुए कि आप इस एपिसोड को सही समय पर देखेंगे और इसका फायदा जो है, इसका लाभ जो है वो अवश्य उठा पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु इस दिन व्रत रखता है उन्हें जीवन में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। घर में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं देखने को मिलती और इस दिन कई शुभ योग जो बन रहे हैं और इस शुभ योग के कारण आपको आपकी पूजा का फल अवश्य मिल सकता है। इस साल निर्जला एकादशी पर एक साथ 3 शुभ योग आने वाले हैं, इसलिए यह निर्जला एकादशी अपने आप में और ज्यादा शुभ बन जाती है। दरअसल इस दिन पे त्रिपुष्कर योग हो, शिव योग हो, स्वाति नक्षत्र का उत्तम संयोग हो, ये सभी बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग 18 जून को दोपहर को 3:56 से शुरू हुआ है, जो 19 जून की सुबह 5:24 पर समाप्त होगा। अतः स्वाति नक्षत्र भोर से दोपहर तक 3:56 तक रहेगा और सुबह से रात्रि 9:39 तक यानी कि 9:39 PM तक शिव योग आपका साथ निभाएगा। अब 19 जून की सुबह निर्जला एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग की स्थापना हुई थी। ये 3 शुभ योग जो हैं 19 जून की सुबह निर्जला एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग की स्थापना हुई थी। अब आपको यह बताना जरूरी है कि निर्जला एकादशी पर क्या किया जाना चाहिए है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। एकादशी के दिन आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होता है, जिसमें सूर्य निकलने से पहले उठ करके स्नान करना बताया जाता है। सूर्य निकलने से पहले उठ करके स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना और विधि अनुसार उनके निमित्त पाठ करना चाहिए। जो भी दंपत्ति निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्यता का पालन करना चाहिए। अब ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या ऐसी बातें हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो करना आपके लिए अशुभ बन जाता है। सबसे पहले भूल कर भी निर्जला एकादशी के दिन काले वस्त्र नहीं पहनते। यदि आपके द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा सकता है तो आपको निर्जला एकादशी का फल प्राप्त भी नहीं होने वाला। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा भगवान विष्णु की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। सबसे पहले काले वस्त्र का आपको नहीं पहनना चाहिए है, ब्रह्मचार्यता का आपको पालन करना चाहिए है, व्रत रखना चाहिए है, चाहे मांस हो, मदिरा हो, कोई भी नशा का सामान हो, चाहे गुटखा भी अगर आप खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो इस दिन ये सभी का सेवन करने से आपको परहेज करना चाहिए। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये निर्जला एकादशी से आपको फायदे के लिए एपिसोड बनाया गया था कि निर्जला एकादशी व्रत जो भी महिलाएं रखने वाली हैं या पुरुष रखें तो आपको ये जरूर मालूम हो कि क्या चीजों से परहेज करना चाहिए, तो इस दिन का आपको फायदा कैसे मिल सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।